मैं एक रिटायर पर्सन हूँ एजुकेशन से। मैंने देश की सेवा की है, मैंने बच्चों का पढ़ाया है। मेरे बच्चे तहसीलदार बने हुए, मेरे बच्चे फैक्ट्री वाले, तो मुझे क्यों ऐसा ताड़ित किया जा रहा है? ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट मेरे से? मैं एक रिटायर पर्सन हूँ एजुकेशन से। मैंने देश की सेवा की है, मैंने बच्चों का पढ़ाया है। मेरे बच्चे तहसीलदार बने हुए, मेरे बच्चे फैक्ट्री वाले, तो मुझे क्यों ऐसा ताड़ित किया जा रहा है? ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट मेरे से? आज तक मैं चल रहा हूँ हर ऑफिस में, डीसी साहब के मैं जाता हूँ, तहसील साहब के मैं जाता हूँ। सोच इस बात का आता है कि ये वार्ड नंबर 67 जो है ये स्मार्ट सिटी के अंडर आती है, लेकिन स्मार्ट सिटी में यही है, ये हालत देखो रोड की, यही स्मार्ट सिटी है। गवर्नमेंट इतनी गरीब हो गई है जो हम गरीबों को फैसिलिटी नहीं दे सकती है। सन 70 तो लेइए आज तक नहीं पानी जी, नहीं बिजली जी, नहीं रोड, बस इ'यै समस्या चलदी रही है। स्मार्ट सिटी जेह्ड़ी बना दी एह्दे पर क्या आ गया? स्मार्ट सिटी बना दे जम्मू दी। पता नहीं हूँ केह् बना देन, कुत्थै बना देन स्मार्ट सिटी, असें तो लब्भी नहीं है, असें इ'यै जंगल लब्भेआ। अमूमन मैंने आपको कई खबरों से रूबरू करवाया है, चाहे वो ग्रामीण सड़कों की बात करूं, चाहे पानी की समस्या की बात करूं, चाहे कहीं और जो मसले मैं आए दिनों उठाता हूं। लेकिन काफ़ी दिनों से एक फ़ोन कॉल आ रहा था, आज उस फ़ोन कॉल के ऊपर हम यहां पर पहुंचे। आपको बता देना चाहता हूं इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के लोअर मुट्ठी वार्ड नंबर 67 में। ये कुछ लोग आप कैमरे की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आम लोग जो हैं जो सरकार से हाथ फैला कर के, झोली फैला कर के मांग कर रहे हैं कि इनको पानी की समस्या से निजात दिलवाई जाए, रोड की समस्या से निजात दिलवाई जाए और बिजली की समस्या से निजात दिलवाई जाए। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो हर दिन जो है इस मुसीबत से गुजर रहे हैं। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों फेल है इन लोगों की सुनवाई करने में? लेकिन लोगों को यहाँ पर रोड की मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। रोड की इतनी ज़्यादा बदतर हालत जहाँ पर बना दी गई है और इन लोगों को पानी की समस्या जो है वो खल रही है। पानी लेने के लिए इनको दूर दराज इलाके में जाना पड़ता है। ये महिलाएं जो हैं आज बेचारी बुज़ुर्ग हो गई हैं, शायद ही इनको वो प्रॉब्लम, आज तक पानी की समस्या से इनको निपटारा नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर टोटली फेल नज़र आ रहा है और बस सरकार से ही डायरेक्ट उम्मीद करते हैं, जहाँ उन्हीं से अपील करना चाहेंगे कि इन लोगों की समस्या को ज़रा गौर से सुनिएगा, उसका हल भी करिएगा। लेकिन आप लोगों को मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इनके मुख से भी सुना देता हूँ कि ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए सीधी इन्हीं से बातचीत करते हैं। तो ये जी जी सन 70 में यहाँ आया था। ना के थोड़ा? मेरा नाम ब्रिजलाल है। ब्रिजलाल, हाँ ठीक है। सन 70 तो लेइए आज तक नहीं पानी जी, नहीं बिजली जी, नहीं रोड, बस इ'यै समस्या चलदी रही है। स्मार्ट सिटी जेह्ड़ी बना दी एह्दे पर क्या आ गया? स्मार्ट सिटी बना दे जम्मू दी। पता नहीं हूँ केह् बना देन, कुत्थै बना देन स्मार्ट सिटी, असें तो लब्भी नहीं है, असें इ'यै जंगल लब्भेआ। इस बारी तुसें अपनी मिन्नतां करना का बनाया? मेहनत करने का बनाया। तुस केह् कम्म करदे हो? मैं दिहाड़ीदार लेबर का कम्म। हाँ जी। दुख होंदा जिस वेले तुहानूं नज़रअंदाज कीता जांदा? बिल्कुल ये तो है जी, दुख तो किन्ने होंदा। घर ने इत्थै अपने तुंदे? साढ़े अपने घर तो बिच में कल्ला गए ते इ'यां एह् अपने टोटल कोई किन्ने बस्ती इ'यां कोई 5-7 घर तो हैन के न। अच्छा, हाँ टोटल वोट किन्ना है तुंदी वार्ड दा? 500 कोला उप्पर गै है इस बार दा। हाँ जी। हाँ 500 कोला उप्पर है। ते तुहाडी समस्या हाल तक हल नहीं? कुसै नहीं हल कीती, कुसै नहीं हल किन्नी कीती। दित्ती है एप्लीकेशन वगैरह दिंदी? बथेरियां दित्तियां न, बथेरियां मंगां आखदे कीतियां। की ने? आखदे हाँ जी बनियां अज्ज बनो कदूं दे कल लड़का बनो। दे ने? ये कोई 20 साल होई गे लड़कांदे ने, ज़्यादा ज़्यादा घट्ट कोला घट्ट 20 साल होई गे। ते इ'यां ते मसला बड़े चिरा चला दा। केह् मांग करना चाहगे हो? एलजी साहब का केह् मांग करना चाहगे? मिला लगा अस इ'यै आखने कि रस्ता बनिया साढ़ा ते पानी पुज्जी जा असें ते बस साढ़ी प्रॉब्लम जेह्ड़ी। हाँ बिजली है नहीं है, बिजली भी है नहीं है बेटा, ना बत्ती ना पानी ना शहर रोड। पानी लैन फिर कितने? असें 60-70 साल होइए इत्थै रौंह्दे, 60-70 साल होइए इत्थै रौंह्दे। मेरे बच्चे भी इत्थै बड़े हुए, अज्ज नौकरियां च भी गे, अस 2 बुड्ढे रौह्ने इत्थै बी। ते दिक्खी लैओ मेरा घर बार, अपनी मेहनत मजूरी करियै असें झुग्गी बनाई ते रस्ता है ना बिल्कुल गै। असें अपना रोड पौड़ी त्रोड़ी बाथरूम त्रोड़िया, रस्ता दित्ता 6 फुट रस्ता भी दित्ता, 6.5 फुट
ये रास्ता फिर भी मेरा रास्ता फिर भी बंद, मेरा आधा गेट भी बंद। दिखी लो भाई, ये दिखी लो, मैं उधर रास्ता दिता, सारे शाजती ਭਲੇਵਾਨ ਸੇ ਜਿਹੜਾ परमात्मा है सारे शाजती ने। मैं पौड़ी त्रोड़ी, बाथरूम त्रोड़ी, रास्ता दिता उधर ही पिछे। तो सानू रास्ता देना चाहिए, मेरे गेटे रास्ते ही अड़चन नहीं आना चाहिए। मेरे बच्चे राती आना पौंदा, मुलाजम बच्चे ने गड्डी ना पौंदी। नहीं अगर रास्ता अगर बनी है तो बड़ा सोहना ही ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ बेटा बना दावा इन्हें बनाना नहीं देता, वो तोड़ दे कबनिया ना है, रास्ता इधर ही बंद करा दिया, फिर बनाना ना क्या करना भी इन्हें। तो हमारे साथ रिटायर्ड शिक्षक हैं, ये मास्टर ग्रेड से रिटायर्ड हो गए हैं, हमारे पृथ्वी सिंह जी हैं। सर आज मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? सर मीडिया का सहारा इसलिए लेना पड़ा कि 25 साल से हम भटक रहे हैं दफ्तरों में। एलजी साहब के ऑफिस में भी हम एप्लीकेशनें दे दे के ये देखो, ये जो है ना नंबर हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। सभी मेरे फ़ोन में नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत जो मैं लाया इससे भी कहीं ज़्यादा है। हज़ारों बार ग्रीवेंसेस लगाई है मैंने, लेकिन ना हमें पानी मिला, ना हमारा रोड बना, और ना हमें बिजली दी गई। मेरे घर के साथ बिजली चिपकी हुई है। मेरे बच्चे को एक बार करंट लगी, हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो कोई सुनता नहीं है। पीडीडी के ऑफिस में मैं गया, कितनी बार गया हूँ, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या गवर्नमेंट हमें इंसान नहीं समझती है? क्या ये ऑफिस वाले हमें इंसान नहीं समझते हैं? हम हैवान हैं। हम रजौरी, पुंछ, रियासी डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेंट होके आए हैं मिलिटेंसी की वजह से। थोड़े ज़मीन के टुकड़े लेके यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे बच्चे ऐसे पानी में से चल कर पड़े हैं। ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये इनको यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है बरसात के दिनों में। लेकिन हमारा रोड जो है गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं कर रही है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि क्यों ऐसा करते हैं हमारे साथ। अगर हम वोट भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, सब जो गवर्नमेंट के अंडर रूल जो कुछ होता है हम सब पे कर रहे हैं, फिर हमें वो फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें इस बात का बड़ा दुख है। इसलिए आज आप मीडिया का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम चल के हमारे जो घोड़े जो है ना, क्योंकि ना हमारे पास गाड़ी है चलाने के लिए, ना मुझे चलाना आती है। मैं जब से रिटायर हुआ हूँ, 11 साल मुझे रिटायर हुए हैं, अक्टूबर 2012 में रिटायर हुआ था मतलब, तो आज तक मैं चल रहा हूँ हर ऑफिस में। डीसी साहब के मैं जाता हूँ, तहसील साहब के मैं जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। कितने साल हो गए आपको घूमते हुए, ये अपीलें करते हुए? ये 10 साल तो कंटिन्यू हुए ना, 11 साल है जी। तो 1% भी नहीं किया उन्होंने काम? 1% भी नहीं किया है काम, बिल्कुल हमारे तरफ देखते ही नहीं है। ऐसे आश्वासन देते हैं झूठा, आ जाएंगे, कल आएंगे, हम लगा देंगे, पोल लगाएंगे, पानी लगाएंगे। आज तक ना पानी मिला ना कुछ मिला। ये बच्चे जो है ना यहाँ पर पानी में डूब जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो रोड को कंप्लीट नहीं करती है। बहुत बार यहाँ मतलब आए भी हैं, रोड की इंक्रोचमेंट हो रही है, पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है कोई इसकी सुविधा नहीं लेना। म्यूनसिपलिटी वाले रहे, म्यूनसिपलिटी वालों के साथ भी हज़ारों एप्लीकेशनें दी हैं। ये मतलब जनवरी 2023 से मैंने एप्लीकेशन लगाई है इस रोड को कंप्लीट कराने के लिए। ये उन्होंने जो है एस्टीमेट बनाया है, लेकिन आज तक कोई कहते हैं पैसा नहीं है। जब भी मैं जाता हूँ कहते हैं पैसा नहीं है। जितने आदमी जाते हैं कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास। एस्टीमेट बना के दे दिया हुआ है, जेई साहब आए थे, उन्होंने एस्टीमेट बनाया और दे दिया ऑफिस में। लेकिन जब भी मैं जाता हूँ और बंदे भी लेके साथ में जाता हूँ, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट इतनी गरीब हो गई है जो हम गरीबों को फैसिलिटी नहीं दे सकती है। तो हमें मजबूरन ये स्टेप मीडिया का उठाना पड़ा। इसके बाद हम जो है ना हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे अगर हमारे ये कार्य नहीं हुए, क्योंकि ये कार्य करना गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है वोट देना, हमारा काम है किराया देना, हमारा काम है अंडर रूल काम करना। लेकिन हम सब अगर कर रहे हैं, हमें अफसोस इस बात का आता है कि ये वार्ड नंबर 67 जो है ये स्मार्ट सिटी के अंडर आती है, लेकिन स्मार्ट सिटी में यही है, ये हालत देखो रोड की, यही स्मार्ट सिटी है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, रोड तो यहाँ पर आपको ये लिंक तो निकाल के दिया हुआ है, इसकी मतलब जिस तरीके से इसकी बिछाई तो हुई है ना, सेटिंग की, तो उसको तार कोल क्यों नहीं बिछा रहे, इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन क्यों नहीं जा रहा? देखो क्या कोई कुछ ना कुछ तो इसमें अड़चन आई होगी ना? हाँ, जब पानी लगाने लगे थे तो कालिदास नाम का एक आदमी है,
तो उसने मना कर दिया। तो उस पर मतलब उसको पूछा तक नहीं है वो उन्होंने, गवर्नमेंट ने, कि आप क्यों मना करते हो। ये देख सकते हैं आप, ये 4 द्वारी जो ये है। तो बंदोबस्ती रास्ता है आपका, क्या है? हाँ, ये बंदोबस्ती रास्ता है, मेरे पास नकल है। गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है? हाँ, गवर्नमेंट ने ये प्लांथ भरी है, बीच में ये मलबा बिछाया है, इतना सा पैसा गवर्नमेंट ने इतना सा काम कर दिया तो तारगोल बिछाने में क्या दिक्कत आ गई? उस जो शख्स इसके लिए रुकावट डालता है उसका क्या है यहाँ पर? जो शख्स रुकावट डालता है उसका कुछ नहीं, ये बंदोबस्ती रास्ता है। तो फिर उसका क्या दायित्व, मतलब वो इंटरफेरेंस क्यों है उसकी पे? देखो, ये गवर्नमेंट नहीं ना पूछती। ऐसे जब वो आता है, वो एक गुंडा आदमी है, जब वो धमकी देता है तो वहाँ से ही मुलाजिम वापस हो जाते हैं। उसकी धमकी से क्यों डरते हैं? उसको पूछें भाई आपका क्या है। जब हम रिकॉर्ड दे रहे हैं कि बंदोबस्ती रास्ता है, तो फिर वो उसको क्यों नहीं पूछते भाई आप क्यों ऐसा क्राइम कर रहे हो। ये क्राइम है ना, जो एक बंदोबस्ती रास्ता को बंद करेगा, इंक्रोच करेगा, तो ये क्राइम होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे तो सादे भोले आदमी को पकड़ के ले जाती है, लेकिन जो इस किस्म के आदमी हैं क्राइम करने वाले, उनको पूछती नहीं है, उनसे हट जाती है, कहते हैं समझौता करो। जब अगर समझौता करना हो तो गवर्नमेंट किस नाम की है? अगर समझौता नहीं करता आदमी तो फिर गवर्नमेंट किस नाम की है? एक क्राइम करता है, कितने चक्कर लगाए हैं हमने पुलिस के, कितने चक्कर लगाए हैं हमने एसपी ऑफिस के, कितने चक्कर लगाए हमने डीसी ऑफिस के, तहसीलदार ऑफिस के, नायब तहसीलदार ऑफिस के, तो आज तक वो हमारा रास्ता जो है ना वो कंप्लीट नहीं करवा सके, तो ना कोई एक्शन ले सके। जो आदमी यहाँ पे रुकावट बनता है ना, कालीदास नाम का, कोई एक्शन नहीं ले सके उसके ख़िलाफ़ वो। तो वो जहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ था पानी का, वो उखाड़ के ले गया। चीफ इंजीनियर को मैंने एप्लीकेशन दी, मेरे पास पड़ी हुई है वो एप्लीकेशन, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया पीएचई वालों। वो कहते हैं जी हम पॉइंट नहीं दे सकते। पहले रोड के साइड लगा था, अब वो कहते हैं रोड के साइड नहीं लगा सकते। फिर हमने कोशिश करते करते 8 लाख की सैंक्शन हुई। हमारे रामदासा महल्ला नाम है हमारे महल्ले का, रामदासा इस महल्ले का नाम है। 8 लाख की सैंक्शन हुई, वो पता नहीं पैसा गया कहाँ, हमारे यहाँ क्यों नहीं लगा। ये चीफ इंजीनियर पीएचई वालों को गवर्नमेंट पूछे कि वो पैसा कहाँ गया है, यहाँ पे क्यों नहीं लगा, पाइप क्यों नहीं लगी, किसने उनको मना किया है। पैसा सेक्शन हुआ था? पैसा सेक्शन हुआ है। तो कहाँ गया? जिन लोगों को सेक्शन किया था तो उनके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? कहाँ करती है? लोगों ने मांग करी इस चीज़ की? बिल्कुल कहा मैंने। मैं एडब्ल्यू के ऑफिस में गया, चीफ इंजीनियर के ऑफिस में गया कि इतना पैसा रोड के ऊपर कितना पैसा सेक्शन हुआ है? 8 इस रोड के ऊपर 10 लाख रुपए सेक्शन हुआ। 10 लाख इतने से रोड पे? हाँ, 10 लाख रुपए के लिए भी हुआ था या सिर्फ ये? नहीं, टाइल के लिए भी हुआ था। 10 लाख रुपए। 10 लाख में था या वो? 10 लाख में यहाँ तक पहुँचे, तो उसके बाद ये बंद कर दिया काम। जो आगे लगी ये आपने लगाई या गवर्नमेंट? नहीं, ये गवर्नमेंट ने लगाई है, हमने नहीं लगाई है, गवर्नमेंट ने लगाई है। लेकिन ये जो काम पेंडिंग रहा था इसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। वो पता नहीं 10 लाख वहाँ ही ख़त्म हो गए या क्या हुआ। अगर गवर्नमेंट मीडिया की भी नहीं सुनेगी, हम आरटीआई लगाएंगे और धरना देंगे, हंगर स्ट्राइक। ये छोटे छोटे बच्चे बैठ जाएंगे हंगर स्ट्राइक पर। हम मरने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं, क्योंकि हमें मजबूर करके रखा है गवर्नमेंट ने। अगर हमारा कोई कसूर है तो हमें गिरफ्तार करें, अगर नहीं तो जो कसूर करता है उसको गिरफ्तार किया जाए। गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है। क्या बात है, किस नाम की गवर्नमेंट? मैं एलजी साहब मनोज सिन्हा से ये डिमांड करता हूँ मीडिया के थ्रू कि मैं एक रिटायर पर्सन हूँ एजुकेशन से, मैंने देश की सेवा की है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है। मेरे बच्चे तहसीलदार बने हुए, मेरे बच्चे फैक्ट्री वाले, तो मुझे क्यों ऐसा ताड़ित किया जा रहा है? ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट मेरे से? बिल्कुल। और देख सकते हैं कि रिटायर्ड शिक्षक हैं वो इस प्रकार जो है आम लोगों की सुनवाई के लिए भागदौड़ कर रही हैं, सारे कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं, दफ्तरों का, और हर एक जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं। तो फिर इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों इन लोगों को हरास किया जा रहा है? रोड जो देख रहे हैं आपको, अगर यहाँ पर पैसा सेक्शन किया गया तो उसको इनकम्प्लीट क्यों रखा गया है? अगर इन लोगों को आप एक रोड जैसी सुविधा भी नहीं दे सकते तो फिर लानत है, शर्म की बात है कि बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं। चलो गांव की ओर इस प्रकार का अभियान भी चल रहा है, लेकिन जो आपका स्मार्ट सिटी का जो इलाका है, आखिर ये वंचित क्यों है डेवलपमेंट से? ये भी यहाँ पर विकास कौन करवाएगा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन को इन लोगों के चक्कर नहीं नज़र आ रहे हैं, इनकी उम्र नहीं नज़र आ रही है कि इनकी कितनी उम्र होगी है। शर्म की बात है। और आम लोग जो इस खबर को देखेंगे अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देना ना भूलिएगा। अगर 21वीं सदी में भी जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पड़ने वाला हमारा सूर्य विहार, लोअर मुट्ठी, आज अगर इन सुविधा पानी, बिजली और रोड की समस्याओं से गुजर रहा है,
तो फिर कोई काम नहीं है आप लोगों का, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ इस खबर को जितना हो सके शेयर करिएगा, आम लोग प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा कि जो लोग इन्होंने जो कही हैं, जो बातें जो इनको दिल को ठेस पहुंच रही है, जो एक हरास हो रहे हैं, इन लोगों के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कुछ कहना चाहेंगे और एलजी मनोज सिन्हा साहब को क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके साथ देखते रहे आवाज़ जम्मू कश्मीर। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।